अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यामिन है और आप मौजूद हैं कहानी टाइम पे, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इल्म, नसीहत और ईमान का पैगाम है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी खूबसूरत इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। दरबार फ़िरऔन में हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। गर्मी की तेज़ दोपहर थी। नील की मौजें दूर से चमकती दिखाई देती थी और मिस्र का दारुल हुकूमत तख्त व ताज की शान से जगमगा रहा था। फ़िरऔन अपने महल के शानदार दरबार में सुनहरी तख्त पर बैठा हुआ था। दरबार में सिपाही, मुशीर, जादूगर और फ़िरऔन के दरबारी मौजूद थे। कीमती पत्थरों से आरास्ता सतूनों वाले इस महल में हर शख्स खामोशी से अपने बादशाह की तरफ देख रहा था। अचानक दरवाजे पर एक सिपाही ने आकर इतला दी, ए अजीम बादशाह, दो अफराद दरबार में दाखिल होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें रब्बुल आलमीन ने भेजा है। फ़िरऔन ने नखवत से मुस्कुराकर कहा, रब्बुल आलमीन? मिस्र में सिर्फ एक रब है, मैं। फिर वो गुरूर से बोला, उन्हें अंदर लाया जाए। देखते हैं किसकी जरायत हुई है कि मेरे सामने रब्बुल आलमीन का दावा करे। चंद लम्हों बाद हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए। दोनों के चेहरों पर वक़ार और सुकून था और उनकी आंखों में एक ऐसी रोशनी चमक रही थी जो फ़िरऔन की निगाहों में कांटे की तरह चुभने लगी। हज़रत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नरमी से कहा, ए फ़िरऔन, हम तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर आए हैं। बनी इसराइल को आज़ाद करो, इन पर जुल्म ना करो, इन्हें हमारे साथ जाने दो ताकि हम अपने रब की इबादत करें। फ़िरऔन ज़ोर से तहक़ा मारकर हंसा, तुम दोनों दो आम इंसान, तुम रब के नुमाइंदे हो और मुझसे कहते हो कि मैं अपनी रियाया को आज़ाद कर दूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हम तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ बुलाने आए हैं जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। वही तुम्हारा भी रब है और हमारा भी। फ़िरऔन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम किस दलील से मेरी बादशाहत को चैलेंज करते हो? क्या कोई निशानी है तुम्हारे पास? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरे रब ने मुझे मोज़े अता किए हैं ताकि तुम सच पहचानो। ये कहते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर फेंका। जैसी लकड़ी ज़मीन पर गिरी, वो एक ज़बरदस्त अजदहा बन गई जो फपकारने लगा। दरबार में एक शोर मच गया। सिपाही पीछे हटने लगे। मुशीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खौफ उनके चेहरों पर जाहिर होने लगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल से निकाला और वो चमकता हुआ सूरज की मानिंद रोशन हो गया। दरबार रोशनी से जगमगा उठा। फ़िरऔन ने फौरी तौर पर संभलते हुए कहा, ये तो जादू है। मिस्र के जादूगर उससे भी बड़े कुर्तब दिखा सकते हैं। हम तुम्हारे रब को नहीं मानते। कल मैं अपने सबसे बड़े जादूगरों को बुलाऊंगा और फिर देखेंगे कि सच्चा कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून से कहा, ठीक है, हम कल दरबार में हाजिर होंगे। सच और झूठ में फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। फ़िरऔन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन दोनों को अभी जाने दिया जाए, मगर एक साजिश उसके जहन में पलने लगी। वो चाहता था कि अवाम के सामने जादूगर हज़रत मूसा को शिकस्त दे, ताकि उसकी ताकत को चैलेंज करने वाला हमेशा के लिए खामोश हो जाए। अगले दिन का सूरज चमका तो मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों से मशहूर जादूगर दरबार में पहुंचे। पूरा शहर इकट्ठा हो गया। फ़िरऔन ने ऐलान करवाया, आज मिस्र के सबसे बड़े जादूगर और ये दो मुद्दई आमने सामने होंगे। अगर ये जीत गए तो तुम सबको उनके रब पर ईमान लाना होगा। दरबार में शोर बरपा हो गया। लोग हैरान थे, कुछ खौफजदा, कुछ पुरजोश। जादूगरों ने अपनी रस्सियों और लाठियों को फेंका। वो जमीन पर गिरते ही सांपों की मानिंद रेंगने लगे। लोग खौफ से चीखने लगे। फ़िरऔन मुस्कुरा रहा था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा ज़मीन पर फेंका। वो एक अजीम सांप में तब्दील हो गया जो तमाम झूठे सांपों को निगल गया। दरबार में सन्नाटा छा गया।
جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے۔ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چیخا، تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لایا؟ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ جادوگروں نے کہا، ہمیں مار دو، ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، اب ہمیں تمہارا خوف نہیں۔